अगर समाज में आपकी इज्जत है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर समाज में आपकी इज्जत नहीं है, लोग आपको कुछ नहीं समझते, तो वॉच दिस वीडियो। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहली पॉइंट है, अगर आप किसी के घर पे हैं और वो बार-बार बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, मैं थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मुझे आराम करना है, आप फटाफट वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब वहाँ रुकना आपके रिस्पेक्ट के खिलाफ है। अब आप रुकेंगे तो आप बेतहज़ीब वाले इंसान कहलाएँगे। तो आप फटाक से वहाँ से निकलिए कि सामने वाला चाहे काम करे, चाहे आराम करे, लेकिन वो अब आपको नहीं चाहता कि आप उसके सामने रहो। दूसरी पॉइंट है प्राइवेसी। अगर कोई आपको अपने फ़ोन में वीडियो, पोस्ट, फ़ोटो कुछ भी दिखा रहा है, तो आप दूसरा, तीसरा, साइड बाय साइड, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे स्क्रॉल मत करना। ये भी आपकी इज़्ज़त को डाउन करती है। वो जो दिखा रहा है, जितना दिखा रहा है, आप देखो और इज़्ज़त से उसके फ़ोन को लौटा दो। ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, यही हमारी इज़्ज़त की वाट लगा देती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। वो ये है कि अगर कोई बार-बार अपना वॉच देख रहा है, आपसे वो बात तो कर रहा है, लेकिन बार-बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा है, अपनी फ़ोन की तरफ देख रहा है, तो आप समझ जाओ वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपसे बात करना नहीं चाहता। तो आप भी वहाँ से अपनी इज़्ज़त समेटो और निकल लो। अपनी इज़्ज़त का फ़ालूदा मत करो। अगर कोई घड़ी देखता है, फ़ोन देखता है, इधर-उधर देखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बोल रही है कि वो आपकी बातें सुनना नहीं चाहता। आपका इतना सेंस लेवल तो होना चाहिए कि पता चले आपकी बात में कौन इंटरेस्टेड है, कौन इन्वॉल्व होना चाहता है और कौन नहीं। तो वहाँ से निकल लीजिए। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4 पे, वो ये है रिस्पेक्ट। देखिए आपके फ्रेंड सर्कल में अक्सर ऐसा होता है कि कोई किसी पॉइंट पे आके अटक जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, घबराता है, नर्वस हो जाता है ना, तो उसे पॉइंट आउट मत करिए। उसके साथ नॉर्मल बिहेव करिए और पॉइंट को चेंज कर दीजिए, तुरंत बात बदल दीजिए और उसको कम्फर्ट फ़ील करवाइए और बोलिए चल दोस्त होता रहता है, या कुछ भी ऐसा नॉर्मली जो उसे ठीक लगे, आपको ये समझ में आए कि हाँ, ये चलेगा मेरा बोलना, तो आप पॉइंट को चेंज कर दीजिए और फिर मिलकर हँसी-मज़ाक से बात करिए। वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप उसके रिस्पेक्ट की वाट लगाते हैं, तो वहाँ तो कुछ क्षणिक सुख आपको मिल जाएगा। आप जीत सकते हैं, आप हँस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आइंदा उससे कभी भी अपने भले होने का, अपने भले चाहने का उम्मीद मत करना। वो इंसान आपको देखना पसंद नहीं करेगा अगर आपने उसके इज्जत की वाट लगाई है तो। चुप रह जाना, लेकिन उसे पॉइंट आउट मत करना। 5वां पॉइंट तो कमाल का है, वो है प्रेजेंस। अगर आप कहीं बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान आपके साथ बात करने में लीन हो चुका है और कोई आपको या अंदर से बुलाता है घर में से, या आपका फ़ोन बजता है, तो आप बोलो एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादातर 1 मिनट या 30 सेकंड ऐसा बोलकर आप जाओ या कॉल उठाओ, तो उस टाइम पे सामने आकर बैठ जाओ और हो सके तो कम से कम और टाइम में तुरंत चले आना। क्योंकि जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट फ़ील करवाओगे, तो वो आपकी वैल्यू करेगा, और जब आप उसे डिसरिस्पेक्ट करोगे, जब आप उसकी बातों में नॉर्मली वैल्यू नहीं रहोगे, फ़ोन पे बात करने लगे, घर में से कोई बुलाया तो गए तो फिर आए ही नहीं, ये सब ना एक सेंसलेस मतलब एक घटिया इंसान की फितरत में होती है, किसी को इज्जत ना देना। तो अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो ना, तो पहले सामने वाले को देना वो शुरू करो जो तुम्हें चाहिए। जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें अटेंशन चाहिए, तुम्हें वक़्त चाहिए, तुमसे लोग अच्छे से बात करें, अच्छे से बिहेव करें तुम्हारे साथ, सो पहले तुम करो। तुम 100 लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे ना, कुछ नहीं तो 80-85 लोग तुम्हारे साथ करेंगे। 15 नहीं करोगे तो क्या तुम कमज़ोर हो? 15 को इग्नोर नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो। तो 15 लोगों को इग्नोर करो, 85 के साथ मस्त रहो। इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। बदसलूकी मत करो, बेइज्जती मत करो। कोई ऐसी हरकत कभी मत करना
जो कि वो तुम्हारे साथ हो ना तो तुम्हें अच्छा ना लगे। एक ऑथर ने क्या कमाल की लाइन लिखी है कि वो बात तुम अपनी जुबान से कभी मत निकालना जो बात तुम्हारी खुद की कानों को अच्छी ना लगे। वाओ, अमेजिंग। वो तुम कभी मत बोलो जो तुम्हें सुनना पसंद ना हो, सुनना अच्छा ना लगे। अगर तुम्हें फूल लेना पसंद है ना तो कांटे देने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें खुशबू पसंद है ना तो किसी को फालतू गंध फैलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। सो सिंपल। भारत कर्म प्रधान देश है। कहा गया है ना, गड्ढा खोदो खाई में गिरोगे। तुम्हारे लिए खाई तैयार हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी ख्याल रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।